बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही है, बड़ी धूम मची हुई है। मैं देख रही थी इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पे इसकी, रॉयटर्स में भी जो है वो पब्लिश हुआ है। और वो ये है कि जो मारुति है, उसकी तरफ से ईवी विटारा लॉन्च की गई है, जिसपे बहुत ज्यादा उसको कहा जा रहा है कि बड़ी जबरदस्त ये ईवी। और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि इसको एक तो ये कि 100 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाएगा, और जापान ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसी दिन पर कर भी दी। आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। कि अब आगे आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगे ज्यादातर। अब भी आप देखिए, इंडिया में जो नंबर प्लेट्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की नंबर प्लेट हरी होती है, ग्रीन कलर की होती है। वो इंडिया में अगर आप अब मार्केट में निकलें, बाहर घूमते हुए निकलें, तो आपको दो तीन, अगर आप 10 मिनट के लिए बाहर निकले, दो या तीन ईवी जरूर दिखेंगे। अभी एट द मोमेंट 4% जो है, तकरीबन 4%, 4 से 5 के बीच में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स हैं इस समय भी मार्केट में। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टिंग में प्रॉब्लम दे रहे थे कि हमारे पास चार्जिंग पॉइंट्स नहीं थे और हम कहाँ चार्ज करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, और एक बार चार्जिंग में 80 किलोमीटर जा रहे थे। अब वो नहीं रह गया, अब टाइम चेंज है। अब ऐसा टाइम है कि आपको अगर चार्ज करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल को, तो कहीं पे भी चार्जिंग पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। पहली चीज, आधे घंटे के अंदर अंदर वो चार्ज हो जाता है। हो सकता है 1 घंटे में चार्ज हो, और वो 200-250 किलोमीटर तक जाता है 1 घंटे के चार्ज में। 15 मिनट में भी, अभी अभी नए व्हीकल्स आने वाले हैं, सुन रहे हैं 15 मिनट में चार्ज कर देता है, 15 मिनट्स में चार्ज करके, और उसको सीधे ले जाता है। उसको मतलब ले जाएगा 250-300 किलोमीटर। तो अगर 15 मिनट की चार्जिंग में या 1 घंटे की चार्जिंग में भी वो 250 किलोमीटर जा रही है, तो नॉट बैड, इट इज वंडरफुल। और धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी बेटर होगी। ये मारुति की पहली, मारुति इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, मारुति सुजुकी। इनफैक्ट मारुति वॉज एन इंडियन वेंचर जिसे संजय गांधी ने शुरू किया था, और उसके साथ उसका कोलैबोरेशन सुजुकी के साथ था। बाद में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे स्टेक्स सुजुकी को बेच दिए, तो सुजुकी इसका सिंगल लार्जेस्ट ओनर हो गया। एंड मारुति सुजुकी एक खूबी और है, मारुति सुजुकी जो इंडिया की कंपनी है, वो अपनी पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर्स से बड़ी कंपनी है। चाहे उसे मार्केट वैल्यू में बोले, चाहे उसे प्रोडक्शन में बोले, किसी भी एंगल से। इससे पहले हमारे पास, मैं खुद हैरान था कि सुजुकी इतना डिले कैसे हुआ ईवी प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन में। टाटा टाटा के पास 4-5 गाड़ियां हैं, बल्कि 4-5 से ज्यादा हैं, जो कि हम टाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक में। टाटा मोटर्स इनफैक्ट बहुत अच्छा, ही इसका मतलब है ये कि ये इंडिया की फर्स्ट इंडिया मेड या मारुति की मेक इन इंडिया नहीं है ये? इससे पहले ईवी आप लोगों के पास है अपनी? ओके, ओके। टाटा मोटर्स के पास हैं, 3-4 हैं, 4 से ज्यादा हैं बल्कि। लेकिन वो ये मारुति की फर्स्ट है। मारुति जो है सिंगल लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की। 40% मारुति के पास शेयर है, और मारुति को लोग पसंद भी इसलिए करते हैं कि उसकी मेंटेनेंस बहुत लो है। अगर आप बोले तो मारुति का साइड में जो शीशा लगा है आपको, वो बहुत सस्ते में 1,500 के आसपास मिल जाएगा। बाकियों का वो महंगा है। उसका फ्रंट में शीशा। अच्छा, स्पेयर पार्ट्स जो हैं, जो जो नॉन इम्पोर्टेंट स्पेयर पार्ट्स हैं, वो भी आराम से मिल जाते हैं। कश्मीर टू कन्याकुमारी मिल जाते हैं, उसको ठीक करने वाला मैकेनिक भी कश्मीर टू कन्याकुमारी मिल जाता है। इसलिए मारुति ने पिछले तकरीबन 50 साल में अपने एक 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 वो बनाया है, अपनी जिसे बोलते हैं कि अंदर 50 के आसपास बोलूं तो 40 से 45 के बीच में, तो ये मारुति कार्स हमने देखा है कि चल रही है इंडिया में। अपना एक नेटवर्क बनाया है, अपनी एक पकड़ बनाई है, और उस पकड़ का फायदा यह है कि ईवीज आ रहे हैं अब, और ये अपना एक डीलर नेटवर्क है इनके पास। बाकी कंपनीज के पास इतना स्ट्रांग नहीं है, तो लेकिन मारुति मुझे की अगर हाँ, मुझे इस बात पे हैरानी हो रही थी कि जापान की तो गाड़ियां खुद इतनी मशहूर हैं, सबसे दी बेस्ट। आपको पता है, जो गाड़ी कही जाती है वो जापानीज गाड़ी कही जाती है, कि भाई चाइना की गाड़ी, कहीं और की गाड़ी, उसको इतना अच्छा नहीं देखा जाता। जापान की गाड़ी दी बेस्ट कही जाती है। लेकिन जापान ही आपकी इस उसके अंदर मारुति ईवी जो आई है, इसके अंदर $8 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। ये $8 बिलियन जो हैं विद इन द नेक्स्ट 5 to 6 years इन्वेस्ट होंगे। बट अभी जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ है, उससे ये पता लग रहा है कि ये 50,000 to 1 लाख यूनिट्स पर ईयर बनाएंगे। और उसमें से बोला यह जा रहा है कि 100 कंट्रीज को एक्सपोर्ट होगा। 100 कंट्रीज को तो एक्सपोर्ट अभी अभी इंस्टेंटली इम्पॉसिबल है। मे बी
आफ्टर 10 years और ये 15 years जब इनकी कैपेसिटी हाई हो तो ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं मे बी, क्योंकि मारुति इज ऑल्सो गेटिंग एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। मारुति जापानीज कार्स नहीं, लेकिन देखिए ना, कहाँ। इसमें है, दिस इज फॉर सेल इन मोर देन 100 कंट्रीज इंक्लूडिंग द राइट राइट यूके एंड जापान। तो इसका राइट मतलब है यूके एक्चुअली जापान में तो ऑलरेडी कर रहे हैं ना। तो फॉर सेल जो है वो, अगर ये होता कि अगले वो कह रहे हैं कि इन फॉर सेल इन मोर देन 100 कंट्रीज। नहीं, वो होता ये है कि हम कितने कंट्रीज से परमिशन ले चुके हैं कि हम इसे वहां सेल कर सकते हैं। तो ओके। मारुति यहाँ से कार्स दे रही है वहां पे, कितनी कंट्रीज में ये जाएगी अभी जब प्रोडक्शन होगा तब पता चलेगा। पहले से ही जो कार प्रोड्यूस हो रही है वो 100 के आसपास कंट्रीज में जा रही है इंडिया से। ये है। दूसरी चीज ये कि ये जो कार हैं, यूरोपियन कार्स हैं जो कि बड़ी ही एक्सट्रीम लग्जरी कार्स हैं। एक आप बोले बीएमडब्ल्यू, या आप फेरारी बोले, या आप मसेराती बोले, जो बोले आप, मर्सिडीज बोले, ये सारी कंपनीज हैं। दूसरी कंपनीज हैं जापानीज और कोरियन कंपनीज। हम्म। इनका बेसिक फर्क क्या है? अ, वो लग्जरी कार्स है, यूरोपियन कार्स जो है लग्जरी कार्स हैं, और वो इंडिया में कम चलती हैं क्योंकि उसकी मेंटेनेंस बहुत हाई होती है। आप किसी के फोर्ड की बात कर लें, यूरोपियन या वेस्टर्न कार जिन्हें बोले, फोर्ड की बात कर लें, इनकी मेंटेनेंस बहुत हाई होती है, इसलिए इंडिया में इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं। यूरोप, जहां तक बात है कोरियन कार्स, किया कैरेंस या किया की दूसरी, या डेबू आई थी, या और भी कंपनीज हैं, हुंडई है, और जब जापानीज कार्स, ये कार्स जो हैं छोटी कार्स होती है। तो इंडिया में एक पार्किंग की प्रॉब्लम है, जिनको पार्किंग की प्रॉब्लम इन कंट्रीज में है, इसलिए ये छोटी बनाने में एक्सपर्ट हैं। छोटी कार्स होती हैं जो कहीं पे भी आराम से लगे पार्क की जा सकती है, मेंटेनेंस कम है, और साथ साथ इसको ये इतनी महंगी नहीं पड़ती है चलाने में भी और मेंटेनेंस में भी। तो इसलिए इनका इनका एक वर्चस्व अच्छा बना हुआ है इंडियन मार्केट में। वी हैव सीन इन द पास्ट 40 to 45 years जापानीज कार्स ने पूरी वर्ल्ड में, भले ही फोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया हो, भले ही मर्सिडीज ने बहुत अच्छा काम किया हो, या बीएमडब्ल्यू ने, या और भी स्कोडा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत अच्छा काम किया। इंडिया में जापानीज कार्स एंड कोरियन कार्स ने बहुत अच्छा काम किया है, वंडरफुल। हुंडई इज अ वंडरफुल ब्रांड, ऐसे ही मारुति सुजुकी, इनफैक्ट सुजुकी मोटर्स, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तो दोस्तों, आपने देखा भारत का भविष्य अब इलेक्ट्रिक है, और सुजुकी का यह भरोसा दुनिया को दिखाता है कि भारत है ईवी सुपर पावर बनने की राह पर। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।